नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज जो हम लोग पाम के एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 35 ईयर्स और ये जन्म स्थान से दूर रहते हैं, यूके में रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। वहाँ के जो गवर्नमेंट है, जो महारानी विक्टोरिया है, उनके ऑफिस में ये काम करते हैं। उनके कुछ डिपार्टमेंट है बहुत सारे, तो वो जो गवर्नमेंट काम है वहाँ पे ये जॉब करते हैं। तो इनका जो मेन सवाल है कि उस जॉब को क्या मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। मैं ग्रेड 2 में काम करता हूँ और ग्रेड 7 तक इस जॉब में पहुँचा जा सकता है, तो वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ कि नहीं। रिलेशनशिप इनका बहुत ख़राब है, सेपरेटेड है, डाइवोर्स नहीं हुआ, क्या डाइवोर्स लेके इनको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और रिलेशनशिप का क्या होगा। ये जो सवाल है ना, ये इनके जो मेन सवाल है, ये इनके पाम से जो भी सारे मेरे व्यूअर्स है उनको बहुत बड़ी अच्छी सीख मिलेगी। जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसके मतलब उस हिसाब से मेरे जो सारे खुद के रूल्स है, जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है पाम एनालिसिस के लिए, उसको थोड़ा इस पाम से आप मिलाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और मैं इनके जो फैक्ट है वो बताता रहूँगा, क्योंकि जब इस तरीके का पाम आती है, इस पाम में बहुत सारे जो है विशेषताएं है, तो मेरा कुछ क्रॉस सवाल ज़रूर जाता है। जनरली अक्सर मैं सवाल नहीं पूछता हूँ, लेकिन अगर पाम इस तरीके का हो तो सवाल जाना चाहिए। मैंने भी सवाल इनको बहुत पूछा, बहुत सारे कुछ जाना। मेरे जितने भी कह सकते हैं कि पास्ट रीडिंग टाइप के भी जो इतने भी सारे सवाल थे, उसमें सारे जो जवाब है वो येस में ही आए, आना भी चाहिए था। तो सब कुछ हम लोग थोड़ा मिला के इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है इनके, ये जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, परमानेंट काम है, तो ये काम इनका रहेगा कि नहीं। तो मैंने इनको कहा कि आप ट्रांसफ़र लेते रहते हैं ना, तो उन्होंने कहा हाँ मेरा जॉब ट्रांसफ़रेबल है, मैं ट्रांसफ़र लेता रहता हूँ। जिस दिन इन्होंने अपने पाम भेजा है उससे पिछले दिन ही इनके पास ट्रांसफ़र का लेटर आ चुका है, मतलब इनका ट्रांसफ़र होने वाला है। तो मैंने कहा कि हाँ जस्ट आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और ज़िंदगी में इनका एक ही सलाह है, जब भी आपको ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखिएगा, उसको ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा। जितने फ्रीक्वेंट हो उतनी बेहतर होगा आपकी करियर के लिए, जितना लेट होगा उतना ख़राब होगा आपके करियर के लिए, ये भी समझ लीजिएगा। अगर 2-3 साल के अंदर ट्रांसफ़र आपके नहीं आ रही है या नहीं हो रही है, तो आप बाई प्रेशर दे के ट्रांसफ़र लीजिए, नहीं तो आपका जॉब जा सकती है या किसी तरीके से आपका जॉब छूट सकती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्होंने ही कहा है। तो इनके क्या हुआ कि रिलेशनशिप में तनाव के कारण इनको, और वीज़ा जो है इनका कुछ पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, जिनके कारण ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर पाए थे, जिनके कारण इनके एक बार यही जॉब चली गई थी। फिर से इनको सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ा, फिर से इनको वीज़ा लगवानी पड़ी, वर्किंग वीज़ा। फिर जाके कुछ टाइम गैप के बाद फिर से उस दूसरे बार जो है वो जॉब इनको मिल पाया। तो इसके लिए क्या है, जब भी आप ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, इस तरीके का कोई बहाना आ जाएगा। ये सारे बहाने ही होती है पामिस्ट्री में या एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि उनको रिज़ल्ट तो देना है पाम को, वो किसी ना किसी तरीके से उपाय ढूंढ ही लेगा आपको रिज़ल्ट देने के लिए, कि आपको जहाँ पे आप काम कर रहे हैं 2-2.5 साल के, वहाँ से आपको हटा देगा। ये हटाना हो सकती है कि ट्रांसफ़र के तरीके से हटाए, नौकरी से हटाए, किसी भी तरीके से वो शिफ्ट ज़रूर करेगा। तो वो आपके साथ क्यों होगा, जो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके क्यों होगा, ये आपकी माइंड लाइन के कारण होगा। आपकी माइंड लाइन जो है बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी माइंड लाइन है आपके। इस कारण से आपका जो तबादला है, या जिसे हम लोग ट्रांसफ़र कहते हैं, वो बहुत ही जल्दी और फ्रीक्वेंटली लेनी चाहिए, नहीं तो आपका जॉब जाने का चांस काफ़ी हाई रहेगा। तो हमेशा आप ट्रांसफ़र लेते रहिएगा, 1-1.5 साल 2 साल के अंदर ज़रूर ट्रांसफ़र लीजिएगा, तो आप इस करियर में, इस जॉब में ज़रूर रह सकते हैं। अभी ये ग्रेड 2 में काम करते हैं और इस जॉब, जो इस लेवल की जॉब करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेड 7 है। तो क्या यहाँ तक ये पहुँच सकते हैं? अभी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जिन लोगों के थंब बहुत छोटे हो, ऐसे लोग अपने मुल्क में कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने जन्म स्थान में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर विदेश जाते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इनका भी थंब देखिए कितना छोटा है, दूसरी जगह से मैं दिखाता हूँ। देखिए इतना छोटा सा थंब, ठीक है ना।
तो इतना अगर छोटा थंब हो तो ऐसे लोग मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस और लीडरशिप क्वालिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे लोग क्या क्या होती है, जब भी दूर देश जाते हैं तब जाके इन लोगों को थोड़ी बहुत जो है अच्छी सक्सेस मिलना शुरू होती है। बहुत सारे पाम के हम लोग इस तरीके का छोटे थंब वालों का एनालिसिस कर चुका हूँ, जो विदेश जाने के बाद इनको अच्छी सक्सेस मिली। तो हमेशा विदेश में ही आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप अपने देश में लौट आते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका कोई लीडरशिप मानेगा नहीं, आपकी कोई भी बात मानेगा नहीं। आप देखिएगा जब तक अपने कंट्री में थे तब तक ये प्रॉब्लम आपके साथ था कि आपका बात कोई मानता नहीं, आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देता है, आपको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है। आपका एक वज़न है, एक जो है वो भी लोग देना नहीं चाहते हैं। और नज़दीक के जो लोग रहेगा वो ज़्यादा, जो आपका दोस्त होगा, जो आपका रिलेटिव होगा वो ज़्यादा करेगा इस तरीके का। बस अनजान लोगों से ही आपका सक्सेस मिल सकेगा, बहुत करीबी लोगों से आपको सक्सेस या नहीं मिलेगा। ये भी एक कारण है कि आपकी रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा तनाव क्यों है, क्यों आप सेपरेटेड है, क्योंकि आपकी जो लीडरशिप है वो मान ही नहीं सकेगा आपकी जो वाइफ है वो, क्योंकि आपकी थंब छोटी है। तो आप में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी और लीडरशिप क्वालिटी है बहुत ही कमज़ोर होगी। ये उनको समझ में आती है कि इंसान में मुझे इतना ज़्यादा डोमिनेंसी या डोमिनेटिव पावर नहीं रहेगा आप में कि आप उनको डोमिनेट कर पाए। तो क्या होगी, उससे तनाव बढ़ेगा, रिलेशनशिप ख़राब होगा, झगड़ा होगा ना। ये थंब के कारण भी आपकी ज़िंदगी में आता रहता है। यहाँ पे एक छल्ला पहन लीजिएगा, चांदी या प्लाटिनम का, ठीक है, इससे जो है स्ट्रेंथ आएगी। और एक डायमंड भी पहन लीजिएगा 50 सेंट के ऊपर। 50 सेंट के ऊपर कोई भी 2 कैरेट 4 कैरेट जो आपको बजट में आपको आए आप लीजिए, लेकिन 50 सेंट से ऊपर होनी चाहिए। मिडिल फिंगर में प्लाटिनियम के साथ पहन लीजिए, कोई ख़राबी नहीं रहेगी, ठीक है। ये 2 चीज़ करिएगा, आपकी थंब की जो पावर है, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी जो डोमिनेंसी पावर है वो बढ़ता हुआ आपको फ़र्क ज़रूर दिख पाएगा। चलते हैं बाकी सारी चीज़ों की ओर। तो अभी हम लोग थोड़ा पाम की जो शेप है और साइज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर शेप के पाम है, मेंटल काम आप लोग ज़्यादा कर पाते हैं, फिज़िकल काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी लाइंस जो है वो पतली है, तो जिनके कारण सॉफ्ट तरीके से किया गया काम में ही आपको सक्सेस मिलेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर जहाँ पे पड़ेगी वो सारे काम को अवॉइड करिएगा, उससे आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी और आप बेहतरीन तरीके से कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। मेंटल काम में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा, ना ही फिज़िकल काम में। फिंगर्स जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। फिंगर्स अगर ज़्यादा लंबी है तो ऐसे लोग डिसीजन लेने में थोड़े टाइम लेते हैं, बहुत फास्ट मूव नहीं कर पाते हैं, थोड़े स्लो मूवर होते हैं और थोड़े टाइम लेके ही डिसीजन लेना पसंद करते हैं। जो सन की फिंगर है ये बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि मैं कह सकता हूँ कि इनमें गैम्बलिंग टेंडेंसी होना चाहिए। कैरियर और फाइनेंस को लेके गैम्बलिंग टेंडेंसी होना चाहिए, इतनी ही ज़्यादा लंबी है। करीब करीब सैटर्न के फिंगर के करीब लंबी है इनके जो है सन के फिंगर। तो ऐसे लोगों को गैम्बलिंग नेचर रहती है। कभी भी बहुत बड़े फाइनेंशियल रिस्क लेके किसी भी तरीके का गैम्बलिंग की तरह कोई भी काम या इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, उसमें फंस के पैसे खो जाने का डर रहेगा। छोटी फिंगर भी काफ़ी लंबी है तो हायर कम्युनिकेशन स्किल रहेगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, सन के 3rd फ्लैंस तक इजीली पहुंच रही है। तो अभी हम लोग माउंट की बात करेंगे तो मरकरी माउंट बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ पे देखिए जगह इतनी सी मिल रही है। मरकरी की लाइन की अगर बात करेंगे तो उतनी प्रोमिनेंट लाइन भी नहीं है, तो बिज़नेस कभी भी आपके लिए है नहीं। छोटी माइन लाइन होते हुए भी बिज़नेस आपको सक्सेस नहीं दे पाएगा। आपके लिए जॉब ही ठीक है, और जॉब में भी आपको क्या करना पड़ेगा, हर 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र लेनी पड़ेगी। मरकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो जिनके कारण बिज़नेस आपके लिए प्रोफेशन नहीं रहेगा, जॉब ही आप करिएगा। हाँ, मरकरी के में अच्छी लाइन है जिनमें हीलिंग क्वालिटी दिखाती है कि आप लोगों की मदद वगैरह करते हैं, वो करने के आपको इच्छा भी रहती है और आप कर भी पाते हैं। कोई भी मदद के लिए आए तो उस सब ज़रूर करते हैं, और आपके पास लिक्विड मनी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। सन काफ़ी अच्छी सन माउंट है, जगह अच्छी मिल रही है, तो रेपुटेशन आपको मिलेगा। काम की जगह से आपको अच्छी खासी रेपुटेशन मिलेगा। एक लाइन जो है ये जो है सन की तरफ जा रही है, करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे एक फ़िश की जैसी फॉर्मेशन भी बन रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ से एक और एक लाइन सन की तरफ आ रही है। तो ये इनके सन माउंट की लाइन है। तो लाइफ लाइन से आपकी सन लाइन करीब करीब आ रही है, जो आपको दिखाती है कि हायर पोजीशन में आप पहुँचेंगे।
जब भी सनलाइन लाइफ लाइन से आए ऐसे लोग सीनियर पोजीशन में ज़रूर पहुंचते हैं करियर में। आप भी पहुंचेंगे, ठीक है, आप भी पहुंच जाएंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ज़रूर पहुंच पाएंगे क्योंकि आपकी जो सनलाइन है वो लाइफ लाइन से आ रही है, सन माउंट तक पहुंच रही है। बीच में एक फिश की फॉर्मेशन है, सन माउंट में एक अच्छी लकी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ये सारे लकी साइन है। सन की माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके जो रिस्पेक्ट आप मिलेगा वो अच्छी मिल पाएगी आपको काम की जगह से, और दूसरी जो है आपको हायर सक्सेस भी मिल पाएगी क्योंकि सनलाइन और सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बड़ी सक्सेस मिलेगी, तो आपके लिए जो बड़ी सक्सेस है हायर पोजीशन में काम करना, वो हमें यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रही है। कब हो सकती है बाद में देखते हैं, लेकिन होगा ज़रूर। सैटर्न माउंट में देखेंगे ना तो यहाँ पे एक शुक्र वलय की छोटी सी लाइन है जो दिखाती है कि आप में 8 के प्रति ये रहेगी, नेक रहेगी। और दूसरी चीज़ फाइनेंस के लिए भी ये लाइन काफ़ी अच्छी फॉर्चुनेट मानी जाती है, ऐसे लोग पैसे वाले होते हैं। खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, धन रेखा है, धन की कमी नहीं रहती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए आपके पास धन हमेशा रहती है। जुपिटर की यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा उभरा हुआ है जो एक नेगेटिव साइन है रिलेशनशिप के लिए। यहाँ से देखेंगे तो लाइन काफ़ी फॉल हो रही है बड़ी बड़ी। अगर इतनी ज़्यादा लाइन फॉल हो रही हो माइंड लाइन के ऊपर और माइंड लाइन के टच भी कर रहे हो इतनी लाइन, तो ऐसे लोगों को तो डाइवोर्स हो जाना चाहिए। तो इनका डाइवोर्स कभी क्यों नहीं हुआ, सेपरेशन ही क्यों हुआ, सिर्फ सेपरेशन ही क्यों हुआ, अभी तक डाइवोर्स क्यों नहीं हुआ। 4 साल हो गया है इनका सेपरेशन में, लेकिन अभी तक डाइवोर्स नहीं हो पाया। तो मैं क्या कहता हूँ, 3 पॉइंट पूरा करना ज़रूरी है कोई भी चीज़ ज़िंदगी में अंजाम हो क्लियरली देने के लिए, सॉफ्टली देने के लिए, मतलब बिना बाधा बिना किसी चीज़ के। 3 चीज़ हमें कनेक्शन चाहिए, 3 पॉइंट का कनेक्शन चाहिए, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो या ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ हो, तो ऐसे लोगों की स्मूथली हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक ये मिल रही है कि हाँ ये भी एक नेगेटिव है, ये जो है दूसरा नेगेटिव है। तीसरे नेगेटिव के लिए हम लोग थोड़ा मैरिज लाइन को देख लेते हैं। तो ये इनके राइट पाम है। यहाँ पे मैरिज लाइन में डिस्टर्बेंस हम लोग ढूंढेंगे लेकिन कुछ भी हमको नहीं मिलेगा। एक लाइन सीधी यहाँ तक है और दूसरी लाइन जो है ये लाइन है, चाइल्ड लाइन कुछ आ रही है जो कट रही है। 4 लाइन कटे, हल्की सी जो लाइन होती है वो कटे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मैरिज लाइन में मल्टीपल मैरिज लाइन भी नहीं है, यहाँ पे कुछ फॉर्क वगैरह भी नहीं है, किसी भी तरीके का डैमेजेबल कंडीशन जो है सिनारियो जो है वो मैरिज लाइन में है नहीं। तो जब मैरिज लाइन में किसी भी तरीके का आपका प्रॉब्लम है नहीं तो हमें 2 पॉइंट मिली, 3 पॉइंट नहीं, 3 में से 2 पॉइंट मिल पाई कि ताकि आपकी डाइवोर्स हो जाए। 3 में से 3 नहीं मिली, 2 ही मिल पाई। तो मैरिज लाइन अच्छी और ठीक ठाक होने के कारण और मल्टीपल मैरिज लाइन ना होने के कारण आपके लिए डाइवोर्स देना और दूसरी शादी करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगी, शायद हो नहीं पाएगा जी, जो जिसकी चांस ज़्यादा है। तो रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, तनाव भरा, डिस्टर्बेंस कभी लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे। जैसा चल रहा है इसी तरीके से चलता रहेगा। सुनने में ख़राब लगता है कि इस तरीके का कोई रिलेशनशिप लेके कैसे जिए, जीना भी उचित नहीं है। 2 अलग हो जाए, 2 ज़िंदगी अलग हो जाए, 2 अपनी तरह ज़िंदगी जिए वही अच्छी है, लेकिन उसके लिए कनेक्शन हमें नहीं मिल रही है। नेगेटिव के लिए चीज़ होने के लिए भी कनेक्शन चाहिए, वो कनेक्शन हमें क्लियरली नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी मैं एक रेमेडी है, लेंदी है, मैं उनको बता दूंगा, वो उनको करना चाहिए। तो क्या होगी, इनके डाइवोर्स हो सकती है, ठीक है। और भी हो सकती है अगर इनके वाइफ की पाम में तीनों के तीनों 3 नेगेटिव कनेक्शन हो मैरिज को लेके ना, रिलेशनशिप को लेके, तो हो सकती है कि कुछ प्रॉब्लम होने के बाद डाइवोर्स हो जाए। अगर इनके जो वाइफ है उनके पाम में किसी भी तरीके का कोई भी तकलीफ़ ना हो मैरिज लाइन या रिलेशनशिप को लेके, तो मुमकिन ही नहीं होगा कि इनका कभी डाइवोर्स हो, ठीक है। तो चलते हैं बाकी सारी चीज़ों की ओर। तो जुपिटर माउंट एनालिसिस करते हुए हम लोग रिलेशनशिप की भी एनालिसिस कर चुके हैं। मंगल माउंट जगह कम मिल रही है, एग्रेसिव में, डिफेंसिव में ज़्यादा है। ऐसे लोग थोड़े डिफेंसिव नेचर के होते हैं। किसी भी तरीके का कामकाज शुरू करने के लिए ऐसे लोगों को तकलीफ़ होती है, एक बार शुरू कर जाए तो उसके बाद कोई तकलीफ़ या प्रॉब्लम नहीं होती है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, जगह अच्छी खासी मिल रही है, उभरापन अच्छी है। 8 के प्रति, कॉपीड 8 के प्रति इन लोगों में इंटरेस्ट रहती है सीखने का। किसी भी तरीके का 8 अगर ये लोग करते हैं
या सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत जल्दी सीख पाते हैं। चाहे किसी भी तरीके का आर्ट हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, किसी भी तरीके का हो, ऐसे लोग अच्छी कर पाते हैं। उसी तरीके का हमें वेनस मून बनता हुआ देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग माउंट है चंद्रमा। क्लियर विजन है, क्लियर क्लैरिटी है इनके थिंकिंग में, हाई इमेजिनेशन पावर रहेगी ऐसे लोगों में जिन लोगों के चंद्रमा माउंट बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे आपको और कोई भी प्रॉब्लम आपको ना दिखे। ठीक है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम या दिक्कत हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे पाम में जिन लोगों के थंब बहुत छोटे होते हैं और वो लोग विदेश में जाते हैं ना, इन लोगों के पाम में आप जोर ज़बरदस्ती विदेश जाने का मौका मत ढूंढिएगा। लाइफ लाइन से तो कोई लाइन नहीं आ रही है, फेथ लाइन तो सन की तरफ नहीं जा रही है, सन माउंट में तो कोई इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं बन रही है। ठीक है ना, ये जो छोटी थंब वाले हैं ये चले जाते हैं बिना किसी और साइन के, मतलब छोटी जो थंब है वही बहुत बड़ी साइन होती है कि आप विदेश जाके आपको सक्सेस अचीव हो जाएगी। इनके पाम में भी आपको किसी और तरीके का विदेश जाने का इंडिकेशन पाम में नहीं मिलेगा, जो हम लोग नहीं देखते हैं। जो लोग विदेश जाते हैं जिनके थंब नॉर्मल या लंबे होते हैं उन लोगों के पाम में ज़रूर होता है, और 3-3 होते हैं जो लोग सक्सेसफुली जा पाते हैं और सेटल हो पाते हैं। तो अभी हम लोग मेन लाइन की बात करेंगे। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, चेन की जैसी फॉर्मेशन से बनी हुई है। तो ये रिलेशनशिप में एक तो तनाव दिखाती है, इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट मिलती है हमेशा ऐसे लोगों में। हार्ट की डिजीज़ होना, यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे जॉब है, शुगर की बीमारी होना, ये सब का प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों में हो सकती है। इसके लिए इनको थोड़ा ख्याल रखना है अपने सेहत का। माइंड लाइन की एनालिसिस पहले ही कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन माइंड लाइन के ऊपर एक ये लाइन है, चाहे आपकी ज़िंदगी में करियर में कितनी भी बड़ी, कितनी भी सक्सेस मिले, ज़्यादा सक्सेस मिले, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, हमेशा दूसरे और सक्सेस के लिए मेहनत करते रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, चलो नौकरी मिल गया गवर्नमेंट, और क्या करना है, इसी में खुश हूँ, ज़िंदगी बिता दूंगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं, ठीक है मिला है, लेकिन इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी रुकते या थकते नहीं हैं, चाहे कितनी भी सक्सेस मिले, ये आगे बढ़ते रहते हैं। जिन लोगों के यहाँ पे नेवर सेटिस्फेक्शन लाइन आप लोगों को दिखे, फ्लोटिंग लाइन, माइंड लाइन के ऊपर एक लाइन दिखे, इनके पास भी है, ये भी लड़ेगा सक्सेस के लिए, आगे चल के मिल भी जाएगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि ये लाइफ लाइन मुझे सीधी देखने को मिल रही है। ये जो लाइफ लाइन है थोड़ी सीधी है, थोड़ी राउंड शेप में होता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ये सीधी लाइफ लाइन जो है वो एनर्जी सोर्स जो है कम डालती है। कम एनर्जी सोर्स मतलब किसी भी तरीके का बीमारी आए तो आप लोगों को ज़्यादा डैमेज करती है, जिन लोगों के उन लोगों के मुकाबले में जिन लोगों के लाइफ लाइन इस तरीके का राउंड शेप का दिखे। तो आपकी जो सीधी लाइफ लाइन है, इनके कारण क्या होगा, डिजीज़ प्रोन होंगे आप लोग। किसी भी तरीके का बैक्टीरियल डिजीज़ हो, इन्फेक्शन डिजीज़ हो, वायरल डिजीज़ हो, होने का खतरा रहता है। फिज़िकली आप लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। आप लोगों को ये हिदायत दी जानी चाहिए कि आप लोग इधर आउटडोर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करें, या सुबह जाके रनिंग करें, या जिम में जाके हार्ड एक्सरसाइज करें। किसी भी तरीके से अपने बॉडी को फिट ज़रूर रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये बीमारी और डिजीज़ प्रोन होने का खतरा और भी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, आगे चल के देखेंगे। लेकिन मेजर कोई तकलीफ़ या प्रॉब्लम की टाइम पीरियड ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे देखिए करीब 65 के करीब एक कोण बनती हुई देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक इस तरीके का कट भी है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है 65 के करीब, जहाँ पे आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने का एक क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक इम्प्रेशन की कट है, ये कोई लाइन नहीं है, ये आपको एक इम्प्रेशन जैसी दिखेगी। ये जो कट है, ठीक है, ये कट रही है, लाइन यहाँ पे मोटी हो रही है, यहाँ पे कर्व बना रही है और उस जगह पे कट रही है। तो ये क्लियर कट बताती है कि उस टाइम में आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या प्रॉब्लम आने का इंडिकेशन है। अभी हम लोग बात करेंगे इनके फेथ लाइन की। पाम में फेथ लाइन बहुत ज़्यादा है ही नहीं, बहुत ज़्यादा एरिया में है नहीं, शुरुआत में तो था ही नहीं। तो देखिए अभी तक आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक आपने जो भी कमाए हैं, जितने भी कमाए हैं, शायद उसमें से 70 या 80 या 90% आप गवा चुके हैं किसी न किसी तरीके से। 10% है वो भी चला जाएगा। क्यों? बिना फेथ लाइन की इनकम कर रहे हैं, चाहे कोई भी पोजीशन में कमाए, कितनी भी कमाए, रहता नहीं है, आपका भी रहा नहीं होगा। और आगे चल के अगर देखें तो हाँ, इस 34 ईयर्स एज के बाद से, यहाँ से 33-34 के करीब से ही हमें एक जो है फेथ लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है, वो भी वही फॉर्मेशन में।
मतलब इस तरीके से वेव फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे भी हमें बहुत बड़ी आगे चल के बहुत बड़ी फेथ लाइन आने के बाद आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, ऐसी नहीं। सनलाइन लाइफ लाइन से उठ रही है जो दिखा रही है कि हायर पोजीशन में आप पहुँच जाएंगे, बड़ी पोजीशन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन फेथ लाइन कह रहा है कि कितनी भी बड़ी पोजीशन में मिले आपको पैसा या मनी सक्सेस, मनीटरी सक्सेस उतनी नहीं मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं 7th रैंक तक, वहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि डैमेजेबल फेथ लाइन है। 3-4 तक मैक्सिमम पहुँच जाएंगे, लेकिन मॉनिटरी बेनिफिट आपको उतनी नहीं मिलेगी जितना आप अभी सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो फेथ लाइन की फॉर्मेशन है वो वेब जैसी फॉर्मेशन नहीं है, ये टेढ़ी लाइन से है और हल्की कमज़ोर लाइन से बनी हुई है। ये आपको बहुत बड़ा सक्सेस दे पाएगा, ये ऐसा नहीं है। फिर भी आपको सक्सेस जो मिल रहा है वो बस इसलिए मिल रहा है कि आप विदेश में जाके नौकरी कर रहे हैं। कभी भी देश में वापस आइएगा, आपको मतलब जो इनकम अभी आप कर रहे हैं उसकी शायद 1% भी ना कर पाएँ। ठीक है, जब भी आप अपने वतन में, मुल्क में अगर लौट आते हैं और ये सोचते हैं अपने कैरियर यहाँ पे बनाऊँ, तो शायद 1% भी इनकम नहीं कर पाएंगे। बस आप हाई इनकम जो करेंगे वो आपकी थंब की वजह से और विदेश में रहने की वजह से होगी, ना ही कि आपकी पाम की ये फेथ लाइन की वजह से जो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस टाइम में आप कुछ पैसे सेविंग्स कर पाएंगे। अभी आपके पास पैसे सेव होंगे, ठीक ठाक सेव होंगे। 43-44 के बाद आप खुद अपना कुछ एसेट भी बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे एसेट लाइन की कट है। उस टाइम के बाद आप कर भी पाएंगे। ओवरऑल फाइनेंशियल सक्सेसफुल आप कितने हो पाएंगे? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो जगह है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, बहुत कम भी नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं मिल रही है। तो जहाँ पे आप रहते हैं यूके में, वहाँ का हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी जैसी रहती है, हायर मिडिल क्लास वाली लोग वहाँ का जैसे रहते हैं, उस तरीके का इकोनॉमी आप एंजॉय कर पाएंगे। उस तरीके का फाइनेंशियल सक्सेस हमें आपके पाम में देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को भी यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।